नाचते गाते हम पहुंच गए हिमालय की उस जादुई वादी में, जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है खीरगंगा का पवित्र गर्म पानी का कुंड। और यकीन मानिए, यहां तक पहुंचने का सफर जितना शानदार है, मंजिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हम एक दिन पहले तोश गांव पहुंच गए थे और सुबह 6 बजे अलार्म से पहले ही हमारी एक्साइटमेंट ने हमें जगा दिया। मिशन था खीरगंगा फतह करना। थोड़ी ही देर में हमें पुलगा डैम दिखाई देने लगा और बस हमारी खुशी का लेवल सीधे पहाड़ों से भी ऊपर पहुंच गया। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों का नज़ारा और सामने ये खूबसूरत डैम, दिन की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। अब असली समस्या ये थी कि हम भूखे थे और दुकानें बंद थीं। इसीलिए लगभग 2 घंटे हमने व्यू देख देख कर ही पेट भरने की कोशिश की। कार कोई करतब आखिरकार 8 बजे दुकानें खुली और हम सीधे पहुंच गए अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। वहां की आंटी ने ऐसा अपनापन दिया कि लगा घर से टिफिन लेकर आए हैं। मैगी, परांठे, चाय और साथ में पहाड़ों का व्यू। क्या ही कॉम्बिनेशन था। ब्रेकफास्ट के बाद मिला हमारा ट्रैकिंग कूपन, शूज स्टिक और फुल एडवेंचर वाला फील। बैग में पानी, फल और थोड़ा बहुत सर्वाइवल सामान डालकर हम निकल पड़े अपनी जिंदगी के सबसे यादगार 6 से 7 घंटे के सफर पर। जैसे ही डैम पार किया, पहाड़ ने कहा, चलो अब असली टेस्ट लेते हैं। शुरुआत में इतनी खड़ी चढ़ाई मिली कि हमारे पैरों ने तुरंत शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ते रहे और एक्साइटमेंट भी। हमारे गाइड का सबसे बड़ा काम था हमें रास्ते पर रखना, क्योंकि कई जगह ऐसा लगता था कि रास्ता है भी या नहीं। शुरुआत में घना जंगल मिला, फिर पत्थरों वाले रास्ते, छोटे छोटे झरने, लकड़ी के पुल और हर मोड़ पर नया सरप्राइज। रास्ते में देश के अलग अलग हिस्सों से आए ट्रेकर्स मिले और देखते ही देखते अजनबी दोस्त बन गए। करीब 2 से 3 घंटे बाद हमें समझ आ गया कि इंस्टाग्राम पर ट्रैकिंग क्यूट लगती है, लेकिन असलियत में फेफड़ों की पूरी सर्विस हो जाती है। अब धीरे धीरे बर्फ दिखनी शुरू हुई और हमारी थकान थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। पेड़ों के बीच से निकलते बर्फीले रास्ते किसी फिल्म के सीन जैसे लग रहे थे। कई जगह इतनी फिसलन थी कि हमारी स्टिक और किराए वाले शूज ही असली हीरो साबित हुए, वरना सीधे नीचे पहुंचने का एक्सप्रेस रूट भी मौजूद था। अच्छी बात यह है कि रास्ते में हर कुछ घंटों बाद कैफे मिल जाते हैं, जहां चाय, मैगी और थोड़ी देर की राहत आपका इंतजार करती है। आगे बढ़ते हुए हमें एक खूबसूरत पुल मिला, जिसके नीचे छोटी सी नदी बह रही थी। और मज़ेदार बात ये थी कि हमें उसी नदी के स्रोत की तरफ जाना था। हर मोड़ पर नज़ारा बदल रहा था, कहीं बर्फ, कहीं हरियाली, कहीं कीचड़ और कहीं सूखे पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही ट्रैक में 4 अलग अलग मौसम मिल गए हों। अब तक 4 घंटे हो चुके थे और हर बार जब हम गाइड से पूछते, भैया और कितना, उनका एक ही जवाब होता, बस थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा पूरे ट्रैक का सबसे बड़ा झूठ निकला। लेकिन सच कहूं तो जितनी मेहनत रास्ते में लग रही थी, उतना ही यकीन बढ़ रहा था कि ऊपर कुछ बहुत ही शानदार हमारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार चलते चलते जब पहाड़ों के बीच से आती सूरज की प्यारी प्यारी किरणें हमारे चेहरे पर पड़नी शुरू हुई, तो सारी थकान जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी। कहीं झरनों की आवाज़, कहीं बहती हुई नदियाँ, कहीं बर्फ से निकलता ठंडा ठंडा पानी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है। बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए, कीचड़ भरे रास्तों से निकलते हुए, बर्फीली ढलानों पर संभलते हुए और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए हमें लगभग 6 घंटे हो चुके थे ट्रैक करते हुए।
शाम को हमने गर्मा गर्म चाय के साथ बैठकर इन नज़ारों को महसूस किया और बस वहीं बैठकर सोच रहे थे कि इतनी मेहनत करना सच में पूरी तरह वर्थ इट था। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए क्योंकि हमारा एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। हम मंदिर से भी आगे की तरफ निकल पड़े जहां और ज्यादा बर्फ थी, छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल थे और चारों तरफ ऐसा नजारा था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। और फिर हमने अपने ट्रैक में थोड़ा रोमांस भी ऐड कर दिया। मेरे पार्टनर ने रास्ते भर मुझे अलग अलग छोटे छोटे फूल तोड़ कर दिए और उस पल ने इस ट्रिप को हमारे लिए और भी ज्यादा यादगार बना दिया। इसके बाद बारी थी खीरगंगा के प्रसिद्ध गर्म पानी के कुंड की। कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद जब हम उस गर्म पानी में उतरे तो ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी थकान, सारा दर्द और सारी टेंशन वहीं पानी में घुल गई। सच में वो एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर नहा धोकर हम उस जगह पहुंचे जिसका मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। क्योंकि मैं काफी धार्मिक हूँ, इसीलिए हम पहुंचे भगवान शिव जी के मंदिर में। वहां हमने शांति से कुछ समय बिताया, माथा टेका, आशीर्वाद लिया और बस उस दिव्य माहौल को महसूस किया। करीब 10 से 15 मिनट मंदिर में बैठकर मन को एक अलग ही सुकून मिला। उसके बाद अब समय था वापस लौटने का। लेकिन एक बात बताऊं, जितना खूबसूरत ये ट्रैक ऊपर आते समय लगता है, वापस जाते समय उससे भी ज्यादा सुंदर लगता है। अब न जल्दी थी न थकान, बस रास्तों को एंजॉय करना था। वापसी में हमने ध्यान दिया कि लगभग हर थोड़ी दूरी पर पेड़ों पर एरो मार्क किए गए हैं ताकि कोई भी रास्ता न भटके। ये छोटी छोटी चीजें इस ट्रैक को और भी आसान और सुरक्षित बनाती हैं। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा खीरगंगा का ये यादगार सफर। अगर आप भी कम बजट में ऐसी शानदार जगहें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैकिंग पसंद करते हैं या कपल ट्रैवल और बजट फ्रेंडली ट्रिप्स की जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही बजट फ्रेंडली ट्रैवल गाइड्स, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।